बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे स्पेशल दाल तड़का की रेसिपी। बहुत ही ख़ास तरीके से बनाई जाती है और इसमें बड़ा ही सीक्रेट तरीके से तड़का लगाया जाता है। तड़का बड़ा ही ख़ास बनता है। अगर ये तड़के वाली आप दाल बना के खाएंगे तो आपके मुंह से जायका कभी नहीं जाएगा। आप हमेशा याद रखेंगे कि आपने ऐसी तड़के वाली दाल खाई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर के अंदर 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर आपने पानी ऐड करना है और आपने 1 कप मूंग और माश बराबर लेनी है। मैंने दाल मूंग और माश को तकरीबन 3 घंटे भिगो के रखा। आपने इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे लाजमी भिगो के रखना है। अच्छे से वॉश करने के बाद आपने भिगो के रख देना है। ये देखें हमने इसको अब यहाँ पे ऐड किया है। अब यहाँ पे इसको करेंगे बॉयल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले जाएगी 1/2 टी स्पून यहाँ पे पिसी हल्दी जाएगी और इसमें जायका यहाँ पे नमक जाएगा। मैं यहाँ पे 1 खाने का चम्मच नमक लूँगा क्योंकि यहाँ पे नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पे नमक को और हल्दी को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे इसका ढक्कन करेंगे बंद और फ्लेम को ऑन करके हम इसको 12 मिनट तक बॉयल करेंगे। तो इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए एक बड़े साइज़ का प्याज, 3 से 4 जवे जो हैं वो लहसुन लेंगे और 1 इंच के बराबर हम अदरक लेंगे और 4 से 5 अदद हम हरी मिर्च लेंगे। इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ग्राइंड करेंगे। ये मसाला आपने बना के पहले ही रख लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ग्राइंड करके साइड पे रख लेंगे। इसको करेंगे ग्राइंड और रखेंगे साइड पे। यहाँ पे लेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी इस तरह से हमने कट करना और इसको भी ग्राइंड करके रख लेना। अब आते हैं यहाँ पे दाल की तरफ। तो यहाँ पे दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। यहाँ पे देखिए हमने 12 मिनट बॉयल की और यहाँ पे इसकी ऐसी लुक आ गई। ये देखिए फुल बॉयल हो चुकी है और हमें ऐसे ही बॉयल करनी है। इतनी बॉयल करनी है कि दोबारा हमें इसे घोटने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब यहाँ इसको दूसरे बर्तन में ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हम तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के के लिए हम यहाँ पे एक पैन के अंदर घी या ऑयल दोनों में से एक चीज़ लेंगे। हम यहाँ पे 3 पकाने वाले चम्मच जो है वो ऑयल लेंगे। अगर आपके पास घी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको गर्म होने के लिए रख देना है और जैसे गर्म होगा इसमें कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे 10 से 12 अदद काली मिर्च, 6 से 7 अदद लौंग और 1 टीस्पून जो है वो जाएगा यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। आधे मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे जो हमने यहाँ पे प्याज के साथ मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो यहाँ पे शामिल करेंगे और ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके हमने अब इसको फ्राई करना है। इतना पकाना है कि जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था ग्राइंड करते हुए प्याज के साथ वो खुश्क हो जाए और अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो जाए और इस तरह से इसकी लुक आ जाए। तो हमने तकरीबन 4 मिनट इसको पकाया तो इस तरह से इसकी लुक आ गई है। इसी जैसे ही लौका आएगी ऐसी तो इसमें शामिल करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल करना है टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने टमाटर को ग्राइंड करके रखा हुआ है, ये पेस्ट सारा शामिल करेंगे और इस पेस्ट को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो इसमें बड़े ख़ास और ख़ास किस्म के मसाले जाते हैं। तो सबसे पहले जाएगा 1/2 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च जाएगी और इसके साथ 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च जाएगी और इसके साथ यहाँ पे जाएगा 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और यहाँ पे 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा पिसा हुआ धनिया। ये मसाले शामिल करेंगे। इन मसालों को शामिल करने के बाद अब अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने लो फ्लेम पर इसको पकाना है। अब यहाँ पे इसको ढक करके हम इतना पकाएंगे कि यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाए और ऑयल अलग होना शुरू हो जाए। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 मिनट पकाया। 5 मिनट बाद यहाँ पे लुक देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ऑयल अलग हो चुका है और इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। मसाला हमारा यहाँ पे हो गया है तड़के वाला रेडी। अब आते हैं दोबारा दाल की तरफ। यहाँ पे देखिए दाल भी हमारी रेडी है। यहाँ पे दाल के अंदर जो पानी था वो ड्राई हो चुका है और यहाँ पे देखिए ऐसी लुक आ चुकी है। जैसे ही ड्राई हो जाएगा पानी तो इसमें शामिल करेंगे तड़का। तो यहाँ पे हमने सारा तड़का शामिल कर देना है। आपने जो दाल है इसको जब पकाना है दोबारा आपने प्रेशर कुकर से निकाल के इसके अंदर जो पानी होगा वो आपने अच्छे से ड्राई करना है। आपकी जो दाल है वो आपको लगे कि आपकी दाल जो है फुल गाढ़ी हो चुकी है, फिर यहाँ पे शामिल करने के बाद तड़का दोबारा से कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो आते हैं दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार मज़ेदार सी यहाँ पे दाल देखें, लुक देखें, प्यारी सी लुक आ गई है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तड़के को
तड़के को अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ गई है। और ये देखिए इसकी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी ज़बरदस्त हमारी दाल यहाँ पे देखें तैयार है। ऐसी दाल हमें चाहिए, यकीन जाने आपने इससे पहले ऐसी दाल नहीं बनाई होगी। तड़के की बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। तड़के वाली दाल की यहाँ पे शामिल करेंगे हरा धनिया और इसके साथ हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। अब दोबारा से 1 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे और 1 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतारेंगे। और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार मज़ेदार तड़के वाली दाल यहाँ पे हो गई है रेडी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। ऐसी स्पेशल दाल आपने ना बनाई होगी और ना ही आज से पहले खाई होगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये दाल आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसको करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखें, इतनी प्यारी और मज़ेदार दाल एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है आपने। सबसे आसान और मज़ेदार अलग तरीके से बनाने वाली ये रेसिपी आपको मैंने दी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।